और उन टिप्पणियों पे मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई के मैंने देखा कि जो आधिकारिक समाजवादी पार्टी के ग्रुप हैं वहाँ पर मुझे ही नसीहत दी जा रही थी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए और नहीं तो फिर हम लिखना शुरू करेंगे। अखिलेश भाषा का ज्ञान बहुत देते हैं, लेकिन आज उनकी भाषा का ज्ञान बेनकाब हो गया है जब उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता पंखुड़ी पाठक पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे और जब कार्रवाई की बात हुई तो उन्होंने मुंह सील लिया। लेकिन कैसे अब इस्तीफा आ चुका है वो आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। कैसे 2022 चुनाव से पहले अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगा है। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। अक्सर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार भाषा की बात करते हैं कि ये कौन से मुख्यमंत्री है, कौन सी भाषा है, लेकिन जब उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता एक महिला पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, जब उसकी इज्जत सरेआम उछाल रहे थे, जब सोशल मीडिया पर ऐसे शब्द लिखे जा रहे थे जिनको देखकर आपको भी अपनी आंखों पर शर्म आ जाएगी, और जब अखिलेश यादव से वो महिला ये उम्मीद कर रही थी कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब उन्होंने जो किया आज वो आपको समझ लेना चाहिए। दरअसल पंखुड़ी पाठक जो कांग्रेस की नेता है, पहले समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी रही, उनकी प्रवक्ता रही, और ठीक पंखुड़ी पाठक के पति समाजवादी पार्टी के साथ सालों साल से जुड़े हुए हैं। उनका नाम है अनिल यादव, वो प्रवक्ता है। लेकिन आज जब उनकी पत्नी पर सरेआम टिप्पणी हो रही थी और अनिल यादव ने पार्टी के बड़े नेताओं से बात कही कि आखिरकार ऐसी भाषा पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब उन्हें ही समझाने की बात होने लगी कि अपनी पत्नी को जाकर समझाइए, और ग्रुप से उन्हें बाहर तक निकाल दिया गया। आखिर कैसे मामला बढ़ रहा है और अब जनता क्या कुछ कह रही है वो आज इस खबर में आपको पता चलेगा। कभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता रही पंखुड़ी पाठक, अब कांग्रेस की नेता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता की पोस्ट शेयर कर दी थी, जिसके बाद सपा से लेकर कांग्रेस तक में तूफान मच गया। हालात इतने खराब हुए कि पंखुड़ी के पति जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे, उन्होंने पार्टी से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, और अब सोशल मीडिया पर इस्तीफे के साथ पंखुड़ी पाठक की पोस्ट को लेकर राजनीति हो रही है। लेकिन अनिल यादव ने जो कहा वो आज आपको सुन भी लेना चाहिए और देख भी लेना चाहिए कि आखिर किस तरीके से अनिल यादव ने अपनी पीड़ा जाहिर की। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों ने आज सुबह देखा होगा कि मेरे फेसबुक और ट्विटर पर मैंने स्टेटस डाला है जहां पर मैंने समाजवादी पार्टी के साथ अपने सभी संबंध समाप्त होने की बात कही है। साथियों, आप यकीन मानिएगा ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था, बहुत ही कठिन फैसला था, क्योंकि जिस पार्टी से आप कॉलेज के दिनों से जुड़े हो उसे आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते, और जहां पार्टी में रहकर आपने विभिन्न पदों पर काम कर रखा हो। मैं नोएडा का महानगर अध्यक्ष रहा, मैं पार्टी का प्रवक्ता रहा, अलग अलग जिलों में जहाँ पर भी प्रचारक की भूमिका में पार्टी ने मुझे भेजा, चाहे सोनभद्र हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे लखनऊ हो, जहाँ पार्टी ने जिस तरह की जिम्मेदारी दी मैंने बखूबी निभाई है। लेकिन कल मैंने देखा कि मेरी पत्नी के स्टेटस पे कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियाँ कर रखी थी। वो अभद्र टिप्पणियाँ मैं समझता हूँ सभ्य समाज में किसी भी महिला के लिए नहीं होनी चाहिए, और उन टिप्पणियों पे मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, जिससे कि चाहे कोई दूसरे दल की ही महिला हो, लेकिन अब असभ्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई के मैंने देखा कि जो आधिकारिक समाजवादी पार्टी के ग्रुप हैं वहाँ पर मुझे ही नसीहत दी जा रही थी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए और नहीं तो फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो मुझे उस टाइम पे लग गया कि जहाँ जिस पार्टी में रह के मैं अपने परिवार की और अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, उनका सम्मान सुनिश्चित नहीं कर सकता, वहाँ प्रदेश की महिलाओं की या बेटियों की बात मैं कैसे कर पाऊंगा। तभी मैंने ये फैसला लिया कि मैं पार्टी से आज अपने सभी चीज़ों से इस्तीफा देता हूँ। जो मेरी प्राथमिक सदस्यता है, जो आजीवन सदस्य जो मैं हूँ, उन सभी उससे मैं इस्तीफा देता हूँ। और मैं अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहूँगा, साथियों, सम्मान के सामने और आपके परिवार के सामने राजनीति बहुत छोटी चीज़ है, और पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत छोटी चीज़ है। राजनीति करनी है तो करिए विचारधारा की, सम्मान के लिए राजनीति करिए। अगर कहीं आपका अपमान हो रहा हो तो उससे बेहतर है कि आप कोई दूसरा रास्ता चुन लें। मुझे लगता है कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो मेरी बात समझेंगे, और जिस तरह से आपका प्यार मुझे मिलता रहा है, मिलता रहेगा। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से अनिल यादव को इस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि अपनी पत्नी को समझा लीजिए, वरना हम और भी अच्छा लिखना जानते हैं, और भी लिखना जानते हैं। यानी वो अपनी भाषा को और भी तोड़ना जानते थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने अपने किसी कार्यकर्ता पर कार्रवाई नहीं की तो यूपी पुलिस ने तुरंत मामला भी दर्ज किया।
अभी एक दो दिन पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा उनके सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली गई, जिसमें वह एक पीड़ित परिवार से मिल रहे थे और परिवार के जो लोग थे वो जमीन पे बैठे थे। सामने टेबल पे मेवे और मिठाइयां रखी हुई थी और अखिलेश जी स्वयं कुर्सी पे बैठे थे। इस फोटो की आम जनता में काफी आलोचना हुई और ऐसी ही एक आलोचना का पोस्ट मैंने अपने फेसबुक पे शेयर किया था, जिसके बाद सपा के कई कार्यकर्ताओं ने उस पे काफी अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। ऐसे ही 2 कार्यकर्ताओं की शिकायत मैंने करी और ट्विटर पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका संज्ञान लेने का भी काम किया। एक व्यक्ति के खिलाफ जो मुझे सूचना मिली है, लखनऊ कमिश्नरी के द्वारा एफआईआर हो चुकी है और एक दूसरा व्यक्ति जो है, जो जौनपुर का रहने वाला है, उस पे भी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि लगातार इस तरह से जो महिलाओं के प्रति अभद्रता सोशल मीडिया पे की जाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। दरअसल ये मामला शुरू हुआ जौनपुर से। जौनपुर में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद पार्टी मुखिया अखिलेश यादव मृतक के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे। उनकी एक फोटो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फोटो में अखिलेश यादव परिवार के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। तस्वीर में उनके सामने खाना और बिस्लरी पानी की बोतल रखी है। वहीं एक फोटो में प्रियंका गांधी किसी पीड़ित परिवार से जमीन पर बैठकर बात कर रही थी। दूसरी फोटो में अखिलेश यादव सोफे पर बैठकर पीड़ित परिवार से बात कर रहे थे। इन फोटो का कैप्शन दिया गया था, समाजवाद वर्सेस समाजवाद का लिफाफा। तो आपने देखा, केस दर्ज हो चुका है, लेकिन जल्द ही कार्रवाई की भी मांग लोग कर रहे हैं। इसके बाद जैसे अनिल यादव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया, तो अब सोशल मीडिया पर लोग उनके लिए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उस पर भी आप नजर डालिए। शुभम मिश्रा गिल कहते हैं, बेहद मुश्किल होता है किसी के साथ सफर समाप्त करना, पर बात जब सम्मान किया जाए तो ये करना ही पड़ता है। ये पहली बार नहीं है कि पंखुड़ी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई हो। कई बार अनिल यादव जी ने नजरअंदाज किया, पर इंसान कब तक अनदेखा करेगा। आपने एक मिसाल पेश की है भैया। विजयपाल कहते हैं, बहुत सही कदम, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं और महिला सम्मान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जो नारी का सम्मान न कर पाया वो अच्छा पति है, ना अच्छा भाई, ना अच्छा दोस्त, सबसे बड़ी बात ना अच्छा इंसान। इसलिए आपके फैसले को सलाम। अखिलेश पांडे कहते हैं, आज आपको पता चला ऐसे गंभीर मुद्दों पर आपको तभी सतर्क हो जाना चाहिए था जब तत्कालीन सपा अध्यक्ष का बयान आया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज खुद पर आई तो आपको महिलाओं का सम्मान नजर आया। जो पार्टी अपनों का सम्मान नहीं कर पाई वो आपका और प्रदेश का सम्मान क्या करेगी। तो आपने देखा आखिरकार लोग क्या कह रहे हैं। जो पार्टी आपका सम्मान नहीं कर पाई वो औरों का क्या सम्मान करेगी। तो समझा जा सकता है लोग अब नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सब कुछ हुआ है उस पर क्या अखिलेश यादव बोलेंगे, क्योंकि हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधने वाले अखिलेश यादव अब तक चुप हैं। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात होती रहेगी। नमस्कार।